प्रयास कर रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कहीं आपके साथ में भी ये समस्या तो नहीं है, कहीं आपको पेट में प्रॉब्लम तो नहीं रहती है, पेट में कॉन्स्टिपेशन की समस्या या आपका पेट बार बार खराब होता है, आपको ब्लोटिंग जैसी समस्या रहती है और आप जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो सही नहीं रहता है। अगर ये कंडीशन आपके साथ रहती है तो आपको बेबी कंसीव करने में समस्या हो सकती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसका फिट रहना बहुत जरूरी है। और गैस और ब्लॉटिंग इस तरीके की जो समस्या रहती है और जो हमारा मेटाबॉलिज्म खराब रहता है, ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस को खराब कर देता है और हमारे को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर इस तरीके की समस्या है तो सबसे पहले आप अपने पेट को सही कीजिए। आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मोस्टली क्या है कि बहुत सारे लोग के सामने समस्या है कि उनको इस तरीके की समस्या रहती है कि देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महिलाओं में रहती है, उनके हार्मोन बैलेंस में गड़बड़ हमेशा रहती है, मूड बहुत स्विंग होते हैं, तो इस तरीके की समस्या हो जाती है। तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी की जर्नी में है और प्रेगनेंसी के लिए बहुत सीरियस हैं, लेकिन उनके साथ में एक समस्या है, वो दवाइयां भी ले रहे हैं, इलाज भी करा रहे हैं, अपना प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो इसका एक छोटा सा कारण ये हो सकता है कि कहीं आपका पेट गड़बड़ तो नहीं रहता है और कहीं आपको थायराइड की समस्या तो नहीं है, क्योंकि अगर थायराइड होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब रहेगा और इससे क्या है कि आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपके हार्मोन बैलेंस में गड़बड़ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी रुकने में समस्या होगी। आपको अपने ऊपर थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराइए, कहीं आपको थायराइड तो नहीं है। अगर ये समस्या है तो अपने शरीर पे आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। क्योंकि मैं खुद थायराइड की पेशेंट हूँ और मैंने ये सारी समस्याएं फेस की हैं, तो मैं ये चाहती हूँ आप इन समस्याओं को ना फेस करें और अपनी बॉडी पे वर्क करें। हाँ, मैंने समय रहते इन चीजों को सही कर लिया और मैंने अपने आप थायराइड को नेचुरल तरीके से सही करने की कोशिश करी। हालांकि प्रेगनेंसी कंसीव करते समय मुझे गोलियों का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने रूटीन को सेट करके और थायराइड को पीछे छोड़ दिया और मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में कम बैक हो गई हूँ। तो आप लोगों के साथ भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और एज ए डॉक्टर आपको एडवाइस दूंगी। आप इसको फॉलो कीजिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। पहले आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है और उसमें आपको अपना थायराइड का लेवल देखना है। दूसरी बात क्या, स्ट्रेस से आपको वो सो दूर रहना है। देखिए स्ट्रेस होता है, लेकिन इसको दूर करने के आपको उपाय करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको बाहर का खाना जैसे जंक फूड, तला भुना, मैदे वाला, बेकरी प्रोडक्ट और पैकेज्ड फूड, इन सब से हाथ जोड़ने पड़ेंगे। आप इनका उपयोग करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा, क्योंकि थायराइड पहले से ही आपके मेटाबॉलिज्म को खराब करके बैठा हुआ है और आप ये चीजें खाएंगे इससे और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन सब चीजों का सीधे असर आपके ना एग पे पड़ता है और ये एग की क्वालिटी को खराब कर देता है। और थायराइड का काम ही यही होता है कि आपके मेटाबॉलिज्म के साथ आपके हार्मोन को डिसबैलेंस करता है और आपके एग की क्वालिटी को खराब कर देता है। अगर आपका एग अच्छा बन भी रहा होता है तो आपके इम्प्लांटेशन को ये प्रॉब्लम में डाल देता है और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं होने देता है। तो आपको क्या है, थायराइड का टेस्ट कराना है, अपने डॉक्टर से उचित परामर्श लेना है। अगर आप बेबी कंसीव करने की ओर हैं तो आपको थायराइड की जो सप्लीमेंट होते हैं उनको जरूर ट्राई करना है। इसके साथ साथ आप अपने रूटीन पे वर्क करना है। आपको सुबह जल्दी उठना है और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है। आपको वर्कआउट करना है, आपको टहलना है और एक्सरसाइज करना है, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। इससे क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा और आपको पेल्विक एरिया वाले एक्सरसाइज ज्यादा करने हैं। इससे क्या है, आपका पेल्विक एरिया एक्टिव रहेगा, आपके ओवी में ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा, आपकी जो यूट्रस है उसमें भी ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा। इससे क्या है, आपकी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी। इसके साथ साथ आपको अपने खाने पे ध्यान देना है। आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है, आपको फ्रूट्स खाना है और आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। इसके साथ साथ आपको अपने कैल्शियम की नीड को भी पूरा करना है। आपको ये देखना है कि कहीं आप कैल्शियम की डिफिशियंसी तो नहीं है। और दूसरी बात क्या है, आपको अपना विटामिन B12 का लेवल भी अच्छा रखना है। हालांकि डॉक्टर आपके टेस्ट कराएंगे तो उसमें ये चीजें देख लेते हैं वो, और उसके अनुसार वो सप्लीमेंट देते हैं, तो आपको सबका सप्लीमेंट उपयोग में लाना बहुत जरूरी है। साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है उन लोगों के साथ में एक समस्या है कि उनका कैल्शियम लेवल गड़बड़ हो जाता है, तो उनको क्या करना है, विटामिन D की कैप्सूल जरूर खाना है। हफ्ते में एक दिन खाना पड़ता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कैल्शियम की कमी है और विटामिन D को खाना है। कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन D जरूरी है और थायराइड वाले पेशेंट के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि इनका विटामिन D गड़बड़ हो जाता है और कैल्शियम भी गड़बड़ हो जाता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इनके पीरियड्स भी गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि टेंशन होती है तो पीरियड्स गड़बड़ हो जाते हैं। अननेसेसरी मोटापा आता है, अपने वजन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने अपने वजन को बहुत नियंत्रित किया था और इससे मेरे को कंसीव करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने वजन को नियंत्रित रखें, क्योंकि थायराइड में वजन बढ़ना आम बात है। और अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो उसमें टेंशन भी होती है, तो टेंशन को आप रखें, मेडिटेशन करें, जिससे आपको फायदा मिलेगा।
इन चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में फ़ॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी ही वो 2 मैजिकल लाइनें दिखेंगी जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी के लिए आपकी बॉडी का फिट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपनी बॉडी को फिट रखते हैं तो आपको प्रेगनेंसी बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी। इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, अपने डॉक्टर से मिलते रहिए, उनके परामर्श के अनुसार ही कार्य कीजिए। ये सब चीज़ें क्या है, आपको बेबी कंसीव करने में आसानी देगी और आपका बच्चा इसी महीने ज़रूर जन्मेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि और हाँ, आपको पानी अच्छी तरीके से पीना है, क्योंकि आप पानी पिएँगी, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकलते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नया विज़िट करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।